दोस्तों, मैं राजीव गाय वाला। शाम का लगभग 5:04 हो रहा है। आज थोड़ा जल्दी में सभी गाय को मिल्किंग कर चुका हूँ और भोजन करने के लिए बांध चुका हूँ। आज एक्चुअली मैंने जो है ना सभी गाय को स्नान करवा दिया हूँ अच्छे से। थोड़ा सा आप देख रहे होंगे चमक बढ़ गया है शरीर का। एक्चुअली स्नान जो है ना, इसका नहाना जो है अच्छा है। ऐसे नहीं भी नहाएंगे चलेगा, मगर क्या है, इसको जैसे मान लीजिए महीने में एक बार या 2 बार, गर्मी आ गया तभी नहाना पड़ेगा हर एक दिन, क्योंकि ज़्यादा गर्मी रहेगा तो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। तो नहाने का एक्चुअली टाइम होना चाहिए सुबह का 7 बजे। कोई भी गाय हो उसको सुबह अगर आप 7 बजे नहला धो के बांध देते हैं तो दिन भर कितना भी गर्मी होगा, तो आप जिसके पास व्यवस्था नहीं है हमारे जैसे लोगों के पास, तो घर में बांध दिए तो अच्छा रहता है। फिर इसको तबीयत बराबर रहेगा सभी गाय को। एक्चुअली सबका तबीयत तो बराबर है, मगर दूध का जो क्वांटिटी है उसमें बहुत ही कम हो चुका है। क्योंकि अभी दूध जो है ना, इस गाय को सुबह मैंने कल शाम को दूध निकाला था। दूध जब मैं सेंटर पे ले गया था वही मेरे ख्याल से लगभग 3.5 लीटर तकरीबन हुआ था शाम के टाइम में। सुबह में भी उतना ही हुआ, मान लीजिए उसमें थोड़ा ज़्यादा हो गया होगा। इसी तरह एक्चुअली अभी दूध हो रहा है गाय सबका। और इसका आज थोड़ा सा स्नान करवाने के बाद थोड़ा सा दूध अभी शाम के टाइम में बढ़ा है। अभी जो मिल्किंग किया हूँ, सुबह स्नान करवाया था तभी। और ये गाय जो है, ये गोली वाली गाय जो है, इसका एक्चुअली पेट खराब है। इसका गोबर बहुत ही पतला हो रहा है। आपको मैं दिखला रहा हूँ कवर करके इस तरह से। आज बहुत ही पतला करने लगी, इसके लिए मैंने सोचा इसको स्नान करवा दूँ। और लीवर टॉनिक दिया हूँ अभी फ़िलहाल। ये देख लीजिए, इस तरह का जो है ना गोबर करी है। जब भी देखिए, आदमी हो या गाय हो, जब भी कोई बीमार पड़ता है, ये सभी घर के मेंबर हैं। अगर आप रखते हो या मैं रखता हूँ, कोई भी रखते हो, इस तरह मानना चाहिए। इसको तकलीफ़ है तो मुझे तकलीफ़ है, ऐसा सोचना चाहिए कभी भी। तो पेट खराब है तो मुझे भी टेंशन हो जाता है, क्योंकि घर का मेंबर के तरह ही रखते हैं ना। आप मान लीजिए आप भोजन करें या ना करें, इसको तो बराबर भोजन करवाएंगे, कोई भी रखते हैं। मान लीजिए आप थोड़ा देर भूखा भी रह जाएंगे, मगर ये जो है ना भूखी रहेगी तो बोलने लगेगी दरवाजे पे। और दरवाजे पर जब गाय बोलती है तो अच्छा नहीं रहता है, भूख के कारण। ऐसा तो बोलती रहती है, मगर भूख के कारण अगर आप दरवाजे पे बोले तो अच्छा नहीं लगता है। इसके लिए और भोजन नहीं कर पाई अच्छे से, इसके लिए सभी गाय को कोई भी चीज़ रखते हैं, मान लीजिए डॉगी रखते हैं या मान लीजिए भैंस, कुछ भी रखते हैं आप, कोई भी जानवर रखते हैं अपने दरवाजे के ऊपर, सभी के अंदर जीव है, उसी तरह मानना चाहिए। और जो मैं भूखा रह लूँ 2 घंटा 4 घंटा, मगर इसको भूखा नहीं रखूँ, यही सोच करके। देखिए, दूध में जब कमी आता है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होने लगता है। और मैं भोजन में तो कोई कमी नहीं किया हूँ, क्योंकि जो भोजन करवा रहा हूँ वही करवा रहा हूँ। हाँ, दाना के लिए बोलेंगे आप, जैसा मक्के का घट्टा हो गया, गेहूँ का घट्टा हो गया, ये प्रॉपर 3 महीने से ज़्यादा लगभग बंद हो चुका है। और सिर्फ चोकर और दाल 2 ही चीज़ डाल रहा हूँ, और सोयाबीन का दाना थोड़ा सा डाल रहा हूँ उसके लिए। तो दाना डालने के बाद मान लीजिए अगर मैं इसको 2 किलो 2.5 किलो दाना नहीं दूँ तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। दाल तो एक्चुअली ऊपर से देने का चीज़ है, मगर क्या एडजस्ट करके चला रहा हूँ। ऐसे समझ लीजिए एडजस्ट करके चला रहा हूँ कि इसको प्रॉपर इसको फीड मिलता रहे शरीर के अंदर, और ये कंप्लीट रहे। मुझे भी उसमें थोड़ा बहुत जो भी बच जाए वो समझ करके मैं चला रहा हूँ। अभी पानी एक्चुअली अभी के टाइम में ज़्यादा पीती है गाय। अभी देखिए इतना सारा पानी है, ये सारे के सारे पी जाएगी। अभी देख रहे पी रहा है, भोजन करने टाइम में पानी पी रही है, वो भोजन कर रही है और ये पानी पी रही है। ऐसा होते रहता है। आज का टॉपिक है हमारा कि अभी देखिए मक्का हो रहा है, गेहूँ भी हो रहा है, और भूसा भी मैं कुछ लिया नहीं। मक्का गेहूँ अभी सस्ता होगा। तो जो गाय रखते हैं या भैंस रखते हैं, तो मैं आप लोगों को अच्छा टेक्निक आज मैं बता रहा हूँ कि अगर आप गाय भैंस रखते हैं, इस समय मान लीजिए 40,000 50,000 रुपये 60,000 रुपये का अगर आप खरीद कर रखते हैं तो अच्छा रहता है। आपके पास अगर लाख रुपये भी हो 2 लाख रुपये भी हो तो आप खरीद करके रख लीजिए।
ताकि क्या होगा, इस वक्त जो है ना गेहूँ अगर निकलता है खेत से तो इस वक्त जो है ना वही 20 से 22 रुपये किलो अभी बिक रहा है हमारे गांव में या किसी के गांव में। वही गेहूँ आपको 24 से 25-26 रुपये किलो जब मिलने लगता है तो बहुत टेंशन हो जाता है। और जिनके पास पैसा नहीं है वो तो नहीं कर पाएंगे, जैसा मैं अभी नहीं स्टॉक कर पाऊँगा, थोड़ा बहुत देखूँगा 10-20 कुंटल जो भी हो जाएगा उतना कर लूँगा। ठीक है, तो 20 कुंटल भी किया तो 20 दूना 40 यानी 50,000 रुपये का लपेट में आ जाएगा। तो इतना तो स्टॉक रखने से देखिए आप फ़ायदा क्या होगा मैं बताता हूँ आपको। फ़ायदा ये होगा, मान लीजिए आप चोकर ख़रीद करके लाते हैं, सारा कुछ ख़रीद करके, दाना भी ख़रीद करके लाएंगे और आपको जब रेट मिलेगा ज़्यादा, मान लीजिए 25 रुपये किलो मिलेगा, या मान लीजिए मक्का जो है उस वक्त 25 रुपये किलो, जो 22 रुपये 25 रुपये किलो हो जाता है तो टेंशन हो जाता है, फिर अभी थोड़ा पैसा ज़्यादा लगने लगता है। अभी क्या है, जैसे मक्का तैयारी होगा गांव में तो आपको जो है बहुत सस्ता मिल जाएगा। उस वक्त जो है ना 16, 17, 18 रुपये, लेटेस्ट 20 रुपये किलो तक जाता है। तो 20 रुपये किलो के हिसाब से ही मान लीजिए 3 किलो एक गाय का डालते हैं तो 60 रुपये ही खर्चा हुआ एक टाइम का, और 60 रुपये सुबह का उतना अगर आप देते हैं गाय को तो गाय पूरा कंप्लीट रहती है। 6 किलो दाना कुछ भी कम नहीं है। ठीक है, 2 तरह की गाय होती है, कोई मक्का पे दूध अच्छा करेगी या कोई गेहूं पे अच्छा करेगी। तो आप दोनों चीज़ जो है ना परफेक्ट डाल करके देखिए। जैसा ये गाय है मेरी, इसको मक्का गेहूं किसी से फ़र्क नहीं पड़ता, मक्का दे दीजिए या गेहूँ दे दीजिए सब खाती है और दूध इसका कंप्लीट रहता है। और ये वाली जो है ना गेहूँ पे उसको इतना कुछ होता नहीं है, मक्का इसको बहुत कंप्लीट करता है, शरीर भी अच्छा रखता है इसका और दूध भी अच्छे करती है ये मक्का जब खाती है। क्योंकि मक्का में डाल रहा था जब भी इसका दूध कंप्लीट हो रहा था, और मक्का जब से बंद हो चुका है उस वक्त से जो है ना दूध बहुत ही कम होने लगा है। ऐसा नहीं, मान लीजिए सबको अपना अपना जो है ना शरीर के हिसाब से है। ठीक है, हम लोग बचपन में भी मक्का की रोटी खाते थे, पेट सफाई रहेगा आपका मक्का की रोटी खाने से। शरीर आपको देखिए पेट के अंदर जो भी चीज़ है उसको कंप्लीट रखता है, क्योंकि वो मोटा चीज़ होता है और मोटा चीज़ जो है ना शरीर का जा कर के कहीं पर रुकता नहीं है और पेट आपका साफ़ रहेगा हर हमेशा। मक्का की रोटी अगर आप सप्ते में मान लीजिए 2 बार भी खाइएगा तो सही रहेगा। अगर रोज़ खाएँ तो अगर जुगाड़ बन सके तो रोज़ एक टाइम खा लीजिए, मक्का की रोटी खा लीजिए, दाल खा लीजिए, भैंस का दूध या गाय का दूध जो भी हो उसके साथ में डाल के बहुत ही अच्छा लगता है। और वो खाने से अगर मान लीजिए आपका शरीर, आपका आयु में भी वृद्धि होता है, ऐसा नहीं है। अगर आप मक्का की रोटी कंप्लीट खाते रहे पूरे जीवन तो बहुत ही अच्छा रहता है। तो इसके लिए जो शूट करता है जिसको, और ये गाय जब पेट खराब हुई तो देखिए इस तरह से पतली हो चुकी है। ठीक है, तो जो जिसको अच्छा लगे वो सही है, अच्छा नहीं भी लगे तो शरीर के लिए बहुत ही अच्छा है। जैसे मक्का का हो गया, जवार का हो गया, उसके बाद मान लीजिए जनेरा का रोटी हो गया, ये बहुत अच्छा है। इसके अंदर कैल्शियम का मात्रा बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि एक्चुअली मक्का जो होता है ना आपको कॉर्नफ्लावर जो बोलते हैं, जैसा मान लीजिए वो बनता है, उसको क्या बोलते हैं, नाम मैं भुला रहा हूँ, दूध में डाल करके पीते हैं, क्लॉक्स, अभी याद आ गया क्लॉक्स। बहुत ही अच्छा है, बच्चे को भी बोलते हैं डॉक्टर खाने के लिए, तो बहुत ही अच्छा है मक्का। ठीक है, तो जिसको अच्छा लगता है उसके लिए भी अच्छा है, जिसको नहीं भी अच्छा लगता है उसके लिए भी अच्छा है। जिसको नहीं अच्छा लगता है सप्ताह में 1 से 2 बार खा सकते हैं, अच्छा है। तो इसी तरह जो है ना आप जब स्टॉक अगर कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। जिनके पास पैसा है, अब मैं बता रहा हूँ इसके बारे में, जिनके पास मान लीजिए पैसा है, जैसा मान लीजिए 2 लाख 4 लाख रुपये 5 लाख रुपये है, ठीक है, तो बहुत ही अच्छा है। मान लीजिए 2-4 लाख रुपये है, आप जो है ना स्टॉक कर लीजिए घर के अंदर। आप बोलते हैं उसके अंदर ये लग जाता है सूरी, मगर ऐसा लगेगा ही नहीं आपको, कीड़ा जो लग जाता है वो नहीं लगेगा। आप क्या करेंगे, दुकान में जा कर के और एक दवाई लेकर के आएंगे, उसको जो है महीने में 1 बार सिर्फ स्प्रे करना है बोरे के ऊपर। बोरे के ऊपर जब आप स्प्रे करेंगे ना, और घर में रखने की जगह थोड़ा अच्छा होना चाहिए, जैसा मान लीजिए 100, 200, 400 बोरी एक बार रख दिए, और उसके ऊपर अगर आप महीने में 1 बार यानी साल में सिर्फ 12 बार स्प्रे करना है। और साल भर एक्चुअली चलता नहीं है। क्यों? अगर मान लीजिए आप रख लिए, ठीक है, तो आपको इस वक्त मान लीजिए बैसाख जेठ 2 महीना अभी जो है ना आप ख़रीद कर रख लिए, स्टॉक कर लिए। स्टॉक करने के बाद क्या होता है, जैसे रेट बढ़ने लगा आप बेच दीजिए, उससे भी आप जो है ना पैसे में इनकम भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, हर तरह से कर सकते हैं। अगर आपके पास, मेरे पास पैसा रहता है ऐसा मैं करता नहीं है, इसके लिए नहीं कर रहा हूँ।
क्योंकि अभी मेरे गाय के लिए भी स्टॉक हो जाए वही बहुत है, ऐसा मैं सोचता हूँ। और आप भी सोचिए ऐसा, गाय भैंस अगर आप रखते हैं, अच्छा दूध चाहिए, अच्छा बेनिफिट चाहिए। देखिए 1-1 रुपये का जो है ना बचत देखा जाता है। अगर 1-1 रुपये आप बचत नहीं करेंगे तो अच्छा नहीं रहेगा। फिर जो है ना मालूम ही नहीं पड़ेगा कितना कमा रहे हैं, कितना बचत कर रहे हैं। इसके लिए जो है ना खास करके जो है ना आप लोग स्टॉक ज़्यादा से ज़्यादा करिए। भूसे का स्टॉक कर लीजिए, क्योंकि भूसा देखिए, अभी मैं भूसा के बारे में बता रहा हूँ खास करके। तो भूसा जो है ना अभी इस वक्त जो है ना 6-6.5 रुपये किलो मिल जाता है हमारे यहाँ पर में, और कहीं पे सस्ता भी मिलता होगा 3 रुपये 4 रुपये। और 3 रुपये 4 रुपये मिलता है तो मान लीजिए खेत से उठा करके फिर किराया लगता है, मजदूरी लगता है, सारा कुछ। अगर आप उसमें मतलब एक जगह करिएगा तभी आपको मालूम पड़ जाएगा कितना होता है। इसके लिए अगर आपको गाड़ी से मिल जाता है घर पर में आकर के कोई अगर मान लीजिए गिरा देता है भूसा, यानी आपके घर पे डिलीवरी कर देता है तो अच्छा है, मतलब पहुंचा देता है। तो इसके लिए जो है ना भूसा जो है ना आप स्टॉक कर लीजिए। आप लोग भूसा स्टॉक करने से क्या होता है, जो अभी मान लीजिए 6.5 रुपये है, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, इस साल जो है ना 14 रुपये किलो हो चुका था। अगर 14 रुपये किलो लेंगे तो आप 5 किलो भूसे का 70 रुपये हो गया, 10 किलो का 140 रुपये। 140 रुपये का अगर आप भूसा ही खिलाएंगे तो कुछ मतलब नहीं है। मान लीजिए मैंने स्टॉक किया था तो भूसा का तो मैं स्टॉक कर लेता हूँ, और थोड़ा बहुत घसता है तो पराली लेकर के आ जाता हूँ। तो इसके लिए भूसा जो है ना आप जो है ना स्टॉक हर हमेशा करके रखिए, और मक्का भी स्टॉक करके रखिए। आप लोग जो है ना वीडियो को अच्छे से देखते रहिए, लाइक करिए, और जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो भी कर लीजिए, क्योंकि इसके लिए सब्सक्राइब और लाइक करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना मैं अपना बात जो हमारे अंदर है, जो हमारा दिल का राज है, वो हम आप लोगों को बताते रहेंगे। ठीक है, इसके लिए लाइक करिए और देखते रहिए, और जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो भी कर लीजिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राजीव गाय वाला।